Morning, dear students. Today we are going to study what are the different kinds of quadrilaterals. The first in this is trapezium. What is a trapezium? Is a quadrilateral with a pair of parallel sides. वो quadrilateral जिसमें एक पेयर parallel sides का हो. जैसे हमारे पास यहाँ कुछ फिगर्स बनी हुई हैं. इसमें हमने यहाँ ये दोनों sides parallel ली हैं, means and these are non-parallel, so it is a trapezium. Here in this also we have only one pair of parallel sides. In this figure we are having these two parallel sides. In this figure also we are having these parallel sides. So all these figures are trapezium. In this figure it is a quadrilateral, but it has no pair of parallel sides, so it is not a trapezium. It has one pair of parallel sides, but it is not a quadrilateral, so it is not a trapezium. It has no pair of parallel sides, so it is not a trapezium. Next is, what is a kite? Kite is a special type of quadrilateral. क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कॉन्सिक्यूटिव जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं एंड इट हैज़ टू पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल. जैसे ये फिगर हमने बनाई है, इसमें ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल हैं, सो इट इज़ अ काइट. अब तो डिफरेंट टाइप की काइट्स आने लगी हैं मार्केट में, और लेकिन जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है वो काइट होती है, इट हैज़ टू कॉन्सिक्यूटिव में साथ साथ वाली पे जो साइड्स है, या ये कह सकते हैं जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, एक पॉइंट कॉमन हो, सो इट इज़ अ काइट. इन दिस फिगर it has these two consecutive sides equal and these two equal, so it is a kite. Similarly here these two are equal and these two are equal, so it is a kite. In this figure it has two pairs of sides equal, but these are not consecutive, and so it is not a quadrilateral, so it is not a kite. It has two pairs of sides equal, but they are not consecutive, so it is not a kite. It has three sides equal, so it is also not a kite because it should have two pairs of consecutive sides equal. Parallelogram is a quadrilateral and it has two pairs of opposite sides parallel. इसमें ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम. ऐसे यहाँ QP SR के पैरेलल है, QS PR के पैरेलल है, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम. दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. Here one pair of opposite sides are parallel, but other pair is not parallel, so it is not a parallelogram, but it is a trapezium. Here no pair of opposite sides are parallel, so it is not a parallelogram. It is not a quadrilateral, so it is not a parallelogram. Now the elements of parallelogram. When you draw a parallelogram, these are called opposite sides of parallelogram. अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो अपोजिट मतलब जो सामने है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखें तो अपोजिट साइड्स का मतलब जिसमें कोई वर्टेक्स कॉमन ना हो. एंड A and C आर अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स. A के अपोजिट एंगल C है, B के अपोजिट एंगल D है. अपोजिट एंगल भी इसी तरह से आप समझ सकते हैं जो सामने है. ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया. अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें
तो बी और डी, बी एंगल बना है ए बी और बी सी साइड से, डी एंगल बना है हमारे पास ए डी और डी सी साइड से। इसमें एंगल बी में और एंगल डी में कोई भी साइड कॉमन नहीं आ रही है। ये इन दोनों साइड से बना है, ये इन दोनों साइड से बना है, तो कोई साइड कॉमन नहीं है, इसलिए हम मैथमेटिकल टर्म में देखें तो ये अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ है, जैसे ए बी के साथ बी सी बी है, तो ए बी बी सी एक पेयर हुआ एडजेसेंट साइड्स का, ए बी ए डी एक पेयर हुआ एडजेसेंट साइड का, बी सी सी डी पेयर हुआ, सी डी ए डी इज अनदर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। यहाँ मैथमेटिकल टर्म में अगर इस लाइन को एडजेसेंट साइड्स को समझें तो ए बी और बी सी के बीच में वर्टेक्स बी कॉमन आ रहा है, इसी तरह से ए बी और ए डी के बीच में वर्टेक्स ए कॉमन आ रहा है। तो एडजेसेंट साइड्स मतलब जिनमें कोई वर्टेक्स कॉमन हो। एंड इसी तरह से एडजेसेंट एंगल्स मीन्स जिसमें हमारे पास कोई साइड कॉमन आ रही है, जैसे ए के एडजेसेंट एंगल बी बी है और ए के एडजेसेंट एंगल डी बी है, तो यहाँ पर एंगल ए और बी एंगल के बीच में ए बी साइड कॉमन आ रही है, क्योंकि एंगल ए बी और ए डी से बन रहा है, एंगल बी ए बी और बी सी से, तो ए बी साइड दोनों में कॉमन आ रही है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसी तरह से सी डी सी बी दे आर ऑल्सो एडजेसेंट angles. Parallelogram. The first one is the opposite sides of parallelogram are of equal length. Opposite sides equal होती हैं। इसे हम congruency से भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे आपने अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया पैरेललोग्राम का, then triangle ACD and CAB, these two are alternate angles because the lines are parallel, so they are equal. Similarly, angle 1 and angle 2, they are also alternate angles and CD is parallel to AB, so they are also equal. And this side is common. So you can say that triangle ACD is congruent to CAB, or ABC is congruent to CDA. So ABC is congruent to CDA. So you can have corresponding sides equal, that is AB equal CD and BC equal DA and AC equal AC. This is, so we got the opposite sides are equal, AB equal DC and BC equal AD. Another property is angles of a parallelogram. The opposite angles of parallelogram, they are also of equal measure. This also we can prove by using the congruency. Here AB right angle B is equal to angle D. Similarly, if you draw this, add these two, angle 1 क्योंकि 2 की इक्वल था और 4 3 की इक्वल था, if you add you get 1 plus 4 equal 2 plus 3, so angle A equal angle C. Then we have adjacent angles in a parallelogram are supplementary. Adjacent angle का sum, जैसे ये पैरेललोग्राम हमारे पास है तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, इसी तरह से इन दोनों एंगल का सम 180 होगा. दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. Last property is based on the diagonals of parallelogram. That is, the diagonals of parallelogram bisect each other. Means, when you draw the two diagonals of parallelogram, then they bisect each other. Bisect means dividing it in equal parts. तो ये इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा. OA OC के इक्वल एंड OB इक्वल OD. इसको भी हम आराम से कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं. इफ यू टेक द ट्राइंगल AOB एंड COD,
These are alternate angles. These are also alternate angles 3 and 4. And this side equal this side, opposite sides of parallelogram. So triangle AOB is congruent to COD. And by CPCT, that is corresponding parts of congruent triangles are equal, you can prove that AO is equal to CO and OB is equal to OD. That's all for today. We will do the exercise tomorrow. Thank you.